तो आज हम बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ पैराग्राफ? आमतौर पे लोगों से जब पूछा जाता है, स्टूडेंट से जब बात की जाती है, तो वो कहते हैं जी कि अ ग्रुप ऑफ और अ सीरीज ऑफ sentences is called paragraph, but it is an incomplete definition of a paragraph. So what is the correct and exact definition of a paragraph? So a paragraph is a series of sentences that generates an idea is called a paragraph. एक अच्छा और वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ कौन सा होता है जिसमें एक आइडिया के ऊपर बात हो। अगर एक पैराग्राफ में एक से ज़्यादा आइडियाज़ के ऊपर बात हो रही हो, तो हम उसे एक अच्छा पैराग्राफ नहीं कह सकते। सो एक वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ के लिए एक आइडिया का होना ज़रूरी है। चलें बात करते हैं एक पैराग्राफ के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ। The first one is topic sentence. Second is supporting details. The third one is concluding sentence. So these are the 3 main parts of a well structured paragraphs. Now let's talk about these parts one by one. First, topic sentence. What is a topic sentence? A topic sentence is a sentence that introduces the main topic or the main idea of the paragraph. ऐसा सेंटेंस, ऐसा जुमला जो पैराग्राफ के पूरे टॉपिक को और उस पूरे पैराग्राफ के मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस करवाता है, ऐसा सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस कहलवाता है। नंबर 2, supporting details. Supporting details are the sentences that support the main topic or the topic sentence. कि वो वाले sentences जो हमारे टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करेंगे, हमारे उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हैं, ऐसे तमाम सेंटेंसेस सपोर्टिंग डिटेल्स कहलवाते हैं। द थर्ड वन इज concluding sentence. Concluding sentence, a sentence that concludes the whole paragraph, is called concluding sentence. कि वो सेंटेंस जो पूरे टॉपिक को, उस पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड कर रहा है, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कि वो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। वी कैन से द कंक्लूडिंग सेंटेंस concludes or reinforce the topic sentence. अब हम बात करेंगे एक पैराग्राफ के प्रिंसिपल्स और स्ट्रक्चर की, फीचर्स की। एक वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ के अंदर 3 फीचर्स, 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। What are these 3 principles of a paragraph? Number 1, unity. Number 2, order. And number 3, variety. Let's talk about these principles one by one. Number 1, unity. Unity means all the sentences talks about the topic sentence. आपके पैराग्राफ के तमाम तर सेंटेंसेस टॉपिक सेंटेंस की बात करें, इस एलिमेंट को हम कहते हैं कि यूनिटी। उस पैराग्राफ के अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि उसके तमाम तर सेंटेंसेस के अंदर ये यूनिटी हो कि वो सारे के सारे टॉपिक सेंटेंस की बात करें। नंबर 2, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? इट इज पॉसिबल दैट
all the sentences or talking about the main topic or topic sentence, that is called unity, but there is no order in the argument. मीन्स आपके तमाम तर सेंटेंसेस में यूनिटी तो हो सकती है कि वो सारे के सारे एक टॉपिक की ही बात करें, लेकिन अगर उसके अंदर एक ऑर्डर ना पाया जाए फिर भी वो अच्छा और वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ नहीं हो सकता. सो ऑर्डर इन आर्गुमेंट इज द सेकंड फीचर्स ऑफ अ पैराग्राफ. कि जो बात बिगिनिंग में होनी चाहिए उसको बिगिनिंग में ही होना चाहिए, मिड वाली बात मिड में होनी चाहिए और एंड वाली बात को एंड पे लिखा जाना चाहिए. यूनिटी तो हो, सारे सेंटेंसेस टॉपिक सेंटेंस की ही बात करें, लेकिन उनका सीक्वेंस ना हो, वो ऑर्डर में ना हो, उसे भी हम एक अच्छा पैराग्राफ नहीं कह सकते. द थर्ड वन इज वैरायटी. सो वैरायटी मीन्स कि देयर मस्ट बी अ वैरायटी इन वर्ड्स, इन sentences and in structure. Writing in words means कि we try to avoid the repetition of different words. आप कोशिश करें कि आप अपने सेंटेंस पैराग्राफ के अंदर वर्ड्स को बार बार रिपीट ना करें. और वैरायटी इन सेंटेंस मीन्स कि आप कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करें और कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करें. सारे के सारे लॉन्ग सेंटेंसेस, सारे के सारे शॉर्ट सेंटेंसेस अगर होंगे तो वो भी एक अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ नहीं होगा. इट क्रिएट्स मोनोटनी, बोरियत वो क्रिएट करते हैं. एंड वैरायटी इन स्ट्रक्चर मीन्स देयर शुड बी द मिक्सचर ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. कि कुछ सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस होने चाहिए और कुछ पैसिव वॉइस. So in this way there should be a variety in the paragraph. तो अभी हमने बात की एक पैराग्राफ की डेफिनेशन की, एक पैराग्राफ के डिफरेंट पार्ट्स की और उसके डिफरेंट फीचर्स की, डिफरेंट प्रिंसिपल्स की. आई होप कि आपको एक पैराग्राफ की डेफिनेशन, उसके डिफरेंट पार्ट्स और उसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स समझ आ गए होंगे.